हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक टुडे में। तो फ्रेंड्स, आज हम यूपी टेट और सुपर टेट 2023 के बाद बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्लास नंबर 7 लाए हैं। इससे पहले अगर आप नहीं देखे हैं पीछे का वीडियो तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आउट ऑफ 30 आपने किसने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बालक स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ है वह है ऑप्शन ए पिछड़ा बालक, ऑप्शन बी मानसिक रूप से मंद बालक, ऑप्शन सी समस्यात्मक बालक या ऑप्शन डी मादक व्यय का सेवन करने वाला बालक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक जो बालक है वो 10th मान लीजिए वो 7 क्लास में पढ़ता है और 6 क्लास के क्वेश्चन उससे नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं, तो उस बालक को क्या कहेंगे? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी मानसिक रूप से मंद बालक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को स्कूल में प्रथम बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ करना चाहिए। ऑप्शन ए उसकी विशेष आवश्यकता के अनुसार विशेष स्कूल में जाने की सलाह दी जानी चाहिए। ऑप्शन बी अन्य बच्चों से अलग करना। ऑप्शन सी बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा। ऑप्शन डी बच्चे की विशेष आवश्यकता के स्तर की जांच के लिए प्रवेश परीक्षा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बच्चे के अभिभावक से सहयोग की चर्चा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों हैं? ऑप्शन ए यह रटने की आदत का विकास करता है। ऑप्शन बी पाठ्यचर्या समय पर पूर्ण होती है। ऑप्शन सी यह कल्पना शक्ति का विकास करता है। ऑप्शन डी भ्रमण के स्थान से प्राप्त ज्ञान अस्थायी होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी भ्रमण के स्थान से प्राप्त ज्ञान जो होता है वो अस्थायी होता है। देखिए, बच्चों का जो भी वो लोग अपनी आंखों से देखेंगे, उस माहौल में जाएंगे, कठिनाइयों को सामना करेंगे या उस चीज़ों को खुद से अवलोकन करेंगे तो वो चीज़ें जो ज्ञान होती है वो क्या होती है? अस्थायी हो जाती है। जैसे कोई बच्चा शेर को नहीं देखा है, अगर वो सामने से शेर को देख ले चिड़ियाघर में तो वो क्या हो जाएगा? उस चीज़ के लिए वो कभी नहीं भूलेगा कि नहीं वो कैसा दिखता है, उसके कैसा पैर कितने पैर होते हैं, जो भी हो। ठीक है, तो वो क्या होता है? ज्ञान जो होता है अस्थायी रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष और मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। ऑप्शन ए 135, ऑप्शन बी 140, ऑप्शन सी 145 या ऑप्शन डी 150। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए, बुद्धि IQ लेवल बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या होता है? तो मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणे 100। तो मानसिक आयु कितना दिया है? 12 वर्ष और वास्तविक आयु दिया है 8 वर्ष और ये हो जाएगा 100। अब कटा के कितना आएगा? तो हमारा 150 आएगा। कटा के देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्राथमिक कक्षा में विषय वस्तु की निरस्ता दूर करने के लिए शिक्षक को उपयुक्त शिक्षण नीति का उपयोग करना चाहिए। वह है ऑप्शन ए वार्तालाप नीति, ऑप्शन बी प्रश्नोत्तरी नीति, ऑप्शन सी खेल और मनोरंजन नीति या ऑप्शन डी प्रदर्शनी नीति। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जैसे एक कक्षा में जो बच्चे हैं क्या होते हैं, पढ़ते पढ़ते ऊब जाते हैं। बच्चों का मन जो होता है क्या है? वो चंचल होता है, वो कहीं एक जगह मुश्किल से अस्थिरता से बैठ पाते हैं, तो वो पढ़ाई से क्या हो जाता है? निरस हो जाते हैं, मतलब उनका मन नहीं लगता। तो उसको दूर करने के लिए एक शिक्षक को क्या करनी चाहिए? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी खेल और मनोरंजन है। जब शिक्षक को लगे कि नहीं बच्चे अब उब रहे हैं, पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा है, तो उनको प्लेग्राउंड में ले जाए, वहाँ ले जाकर कोई गेम ही खिलवा दे। तो उससे क्या होता है? बच्चे में नई एनर्जी आ जाएगी। फिर बच्चे जोश के साथ आधा 1 घंटा खेलने के बाद फिर आके क्लास में वो अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन से? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन ए नए तथ्यों की खोज, ऑप्शन 2 स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, ऑप्शन सी ज्ञान देना या ऑप्शन डी नई व आधारभूत समस्याओं का समाधान करना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी
अस्थायी समस्याओं का समाधान करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्षक को अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे? ऑप्शन ए अनुसंधान समस्या की पृष्ठभूमि, ऑप्शन बी अनुसंधान के उपकरण, ऑप्शन सी अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या, या ऑप्शन डी अनुसंधान की परिकल्पनाएं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता होती है? ऑप्शन ए उनका अतिक्रियात्मक स्वभाव, ऑप्शन बी उनका अंतर्मुखी स्वभाव, ऑप्शन सी अपने विचार प्रकट करने का संतुलित तरीका, या ऑप्शन डी उनका विषादग्रस्त व्यवहार। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एक संवेगात्मक रूप से जो अभिप्रेरित बालक है उसकी जो मुख्य विशेषता क्या होगी? तो कौन सा ऑप्शन से? ऑप्शन नंबर ए उनकी अतिक्रियात्मक स्वभाव। ठीक है, वो शांति से बैठने वाले बच्चे नहीं होते हैं। ठीक है, कोई ना कोई कार्य या उद्दंडता करते ही रहेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से रिक्त स्थान के लिए सही उत्तर का चयन करें। ब्लूम डोमेन्स ऑफ लर्निंग, संज्ञानात्मक, मनोप्रेरणात्मक, और तीसरा क्या है? तो जो ब्लूम थे उन्होंने लर्निंग के कितने मतलब उद्देश्य थे दिए थे? 3 दिए थे, ये तो पता है, लेकिन तीनों में कौन कौन से दिए थे ये इस यहाँ बताना है। ऑप्शन 1 संज्ञानात्मक एवं मनोप्रेरणात्मक, ऑप्शन बी ज्ञानात्मक, ऑप्शन सी भावात्मक, या ऑप्शन डी शारीरिक क्षमता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी भावात्मक। यहाँ क्या होगा? भावात्मक। ब्लूम डोमेन जो थे उन्होंने कितने 3 दिए थे, तो कौन कौन? संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरणात्मक। ये तीनों उद्देश्य है लर्निंग के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है? ऑप्शन ए परंपरागत चिंतन, ऑप्शन बी विकेंद्रित चिंतन, ऑप्शन सी वैज्ञानिक चिंतन, या ऑप्शन डी ये सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ये सही। कह रहा है कि देखिए किसी भी विषय वस्तु पर शोध करने के लिए, उसकी खोज करने के लिए चिंतन अनुसंधान के 3 चिंतन स्तर से गुजरना पड़ता है। कौन कौन? तो परंपरागत चिंतन, विकेंद्रीय चिंतन और वैज्ञानिक चिंतन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। ऑप्शन ए 6 वर्ष की आयु में, ऑप्शन बी 8 वर्ष की आयु में, ऑप्शन सी 11 वर्ष की आयु में, या ऑप्शन डी 15 वर्ष की आयु में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए जीन पियाजे के अनुसार बालक के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक क्या करता है? तो तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का क्या होता है? विकास हो जाता है। जो उसकी कितनी आयु होती है? तो 11 वर्ष की आयु में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के अंतर एवं सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है? ऑप्शन ए टायलर, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी क्रो एंड को, ऑप्शन डी वुडवर्थ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? तो ऑप्शन नंबर ए टायलर महोदय ने क्या कहा था कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीखने में की खेल विधि उपयोगी है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था हेतु, ऑप्शन बी पूर्व बाल्यावस्था हेतु, ऑप्शन सी युवा अवस्था हेतु, ऑप्शन डी परिपक्व अवस्था हेतु। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सीखने की जो खेल विधि है उपयोगी होती है किस अवस्था में? तो ऑप्शन नंबर ए बाल्यावस्था हेतु। देखिए बाल्यावस्था की आयु कितनी होती है? तो 6 से 12 वर्ष के बच्चे की उम्र होती है। में बालक क्या करता है? सीखने के लिए खेल विधि का सबसे
अच्छा उपयोग माना जाएगा। खेल विधि के द्वारा हम उस बच्चे को अच्छे से कोई भी चीज़ समझा सकते हैं, क्योंकि इस अवस्था में देखिए क्या होता है ना कि बालक के अंदर चंचलता अधिक होती है, उसका मन जो होता है स्थिर नहीं होता है, वो समायोजन करने की क्षमता का क्या होता है उस बच्चे में अभाव होता है, जिससे उसमें क्या होता है अधिगम कार्य बहुत ही मंद मतलब धीरे धीरे होता है। अगर हमको बच्चे में तेजी लानी है, उसकी अधिगम प्रक्रिया में तेजी लानी है, तो कौन सी विधि का उपयोग करना पड़ेगा, तो खेल विधि का। खेल में ही हम बच्चों को बहुत सारा ज्ञान दे सकते हैं। किस अवस्था में, तो बाल्यावस्था में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि है? ऑप्शन ए प्रश्नावली, ऑप्शन बी साक्षात्कार, ऑप्शन सी मत सूची, ऑप्शन डी ये सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक गद्य व सब्जियों फलों के चित्रों का उपयोग कर अपने विद्यार्थियों के साथ चर्चा करता है। विद्यार्थी विवरण से जोड़कर पोषण के तत्वों को सीखते हैं। इस दृष्टिकोण का आधार है ऑप्शन ए सीखने की क्लासिकल अवस्था, ऑप्शन बी पुनर्बलन का सिद्धांत, ऑप्शन सी सीखने का क्रिया प्रसूत अनुकूलन, या ऑप्शन डी ज्ञान का निर्माण। तो कौन सी ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सीखने का क्रिया प्रसूत अनुकूलन। देखिए चित्र के माध्यम से जब विद्यार्थियों को हम क्या करते हैं उसकी जानकारी देते हैं, तो बच्चों में उस ज्ञान का क्या होता है स्थानांतरण होता है। सीखने की क्रिया को उसको क्या कहेंगे, तो प्रसूत अनुकूलन की संज्ञा की दी जाती है। ठीक है, जिससे बच्चा क्या करता है चित्र को प्रस्तुत चित्र के साथ वो स्वयं का सामंजस्य स्थापित करने में लग जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के विकास की अवस्थाओं में संवेदी गामक अवस्था समायोजित करता है। ऑप्शन ए अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुति, ऑप्शन बी विकल्पों की व्याख्या एवं विश्लेषण करने की क्षमता, ऑप्शन सी तार्किक रूप से समस्या के समाधान की क्षमता, या ऑप्शन डी सामाजिक मुद्दों से सरोकार। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सी अवस्था पूछ रहा है, तो संवेदी गामक अवस्था। ऑप्शन नंबर ए अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुति कर। पियाज ये अवस्था कब होते हैं, तो जन्म से 2 वर्ष तक की आयु तक ये चलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैशवा अवस्था होती है ऑप्शन ए 5 वर्ष तक, ऑप्शन बी 12 वर्ष तक, ऑप्शन सी 21 वर्ष तक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो शैशवा अवस्था कब होती है? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष तक। देखिए 0 से लेकर 6 वर्ष तक क्या होती है, शैशवा अवस्था होती है, और 6 से 12 वर्ष तक होती है वो बाल्यावस्था होती है, और 12 से जो आगे 18 वर्ष तक होती है वो क्या होती है, किशोरावस्था रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा, असत्य पूछ रहा है, गलत जो होगा वही इसमें पूछ रहा है। ठीक है, अगला है ए असक्षम व्यक्तियों के प्रति विपरीत विचार एवं भावना बच्चों से सीखता है, बड़ों से सीखता है। ऑप्शन बी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे दूसरे क्षेत्र में कार्य करने में असक्षम होते हैं। ऑप्शन सी शारीरिक अक्षमता वाला बच्चा मानसिक अक्षमता नहीं रखता, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों ऑप्शन सही होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी ए और बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शालाओं में उपयोग में आने वाली विधियां है। ऑप्शन ए परिणात्मक एवं निरीक्षण विधि, ऑप्शन बी परिणात्मक एवं गुणात्मक विधि, ऑप्शन सी गुणात्मक एवं साक्षात्कार विधि, एवं ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी परिणात्मक एवं गुणात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आशा 14 वर्ष की आयु में वह सब कार्य करती है जो अधिकतर बच्चे 6 या 7 वर्ष की आयु के बच्चे करते हैं। आशा की यह अवस्था का कारण है ऑप्शन ए मानसिक अक्षमता, ऑप्शन बी अपंगता, ऑप्शन सी अनुवांशिकता, या ऑप्शन डी कुपोषण। कह रहा है कि एक आशा नाम की बच्ची है, लड़की है, वो उसकी उम्र कितनी हो रही है? 14 वर्ष, और वह कार्य कर रही है जो अधिकतर बच्चे किस उम्र में कार्य करते हैं, तो 6 से 7 वर्ष। मतलब अपने कार्य से वो दोगुना मतलब आधा का
कम बच्चों से कर रही है कार्य, तो उस बच्चे उसकी क्या प्रॉब्लम है कि ऐसे वो इतना बड़ा होके भी, इतनी उम्र होके भी वो छोटे बच्चों की तुलना के जितना काम कर रही है। तो कौन सा ऑप्शन से? ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिकता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत निदान विधि का उपयोग है विशेषतः ऑप्शन ए बुद्धिमान बालकों का अध्ययन, ऑप्शन बी असामान्य एवं संतुलित बालकों का अध्ययन, ऑप्शन सी दुर्लभ बालकों का अध्ययन, या ऑप्शन डी सामान्य बालकों का अध्ययन। सॉरी फ्रेंड्स, इसका गलत दे दिए, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। सॉरी, भूल के सी बोल दिए। ठीक है, तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर सी, दुर्बल बालकों का अध्ययन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखने का स्थानांतरण है ऑप्शन ए सीखी गई वस्तु को संभालना, ऑप्शन बी सीखी हुई तरकीब का वैसा ही उपयोग, ऑप्शन सी सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सीखने का स्थानांतरण है तो ऑप्शन नंबर सी, सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के मापन में सर्वोत्तम मापनी है, ऑप्शन ए नामित मापनी, ऑप्शन बी अंतराल मापनी, ऑप्शन सी क्रम सूचक मापनी, या ऑप्शन डी समानुपाती मापनी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अंतराल मापनी। देखिए अंतराल मापनी के द्वारा क्या होता है कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जो परीक्षण होता है वो सर्वोत्तम तरीके से त्रुटि रहित रूप से किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने 23 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि विद्यार्थी और शिक्षक के बीच एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उनके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है वो है, ऑप्शन ए मूल्यांकन, ऑप्शन बी आकलन, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, एंड ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व है, ऑप्शन ए विद्यार्थियों की व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था, ऑप्शन बी व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार गृह कार्य देना, या ऑप्शन सी विद्यार्थियों का समरूप समूहों में वर्गीकरण, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों के समरूप समूहों में वर्गीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभेदकारी परीक्षण अंतर करता है, ऑप्शन ए कमजोर विद्यार्थी में, ऑप्शन बी सामान्य विद्यार्थी में, ऑप्शन सी प्रतिभाशाली विद्यार्थी में, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बालक जो शारीरिक दोषों से ग्रस्त है उसमें उत्पन्न होती है, ऑप्शन ए संवेगात्मक स्थिरता, ऑप्शन बी अच्छी आदतें, ऑप्शन सी मिथ्याभिमान, या ऑप्शन डी हीनता की भावना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हीनता की भावना। देखिए एक जो बच्चा है जो शारीरिक रूप से ग्रस्त है, मतलब उसको कोई भी किसी भी प्रकार की अपंगता है या जो कुछ भी हो, वो किस चीज़ से, तो उस हीनता की भावना उसमें पैदा होगी, क्योंकि वो सबसे अपने आप को कमज़ोर महसूस करेगा अपने मन से, अंदर की मनोभावना से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक में क्रियाओं को नियमित करने तथा रुचि उत्पन्न करने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है, ऑप्शन ए प्रेरणा, ऑप्शन बी समझ, ऑप्शन सी ज्ञान, एंड ऑप्शन डी स्व अध्ययन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रेरणा। देखिए कह रहा है कि बालक में जो क्रियाओं को नियमित करने तथा उसे रुचि उत्पन्न करने के लिए सबसे प्रभावी कारक क्या होती है? अभिप्रेरणा, यानी प्रेरणा होती है। जैसे मैस्लो ने अभिप्रेरणा सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। किसने अभिप्रेरणा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मैस्लो ने। और अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? तो याद रखिएगा, 2 प्रकार की, एक आंतरिक अभिप्रेरणा और एक बाह्य अभिप्रेरणा। जैसे आंतरिक अभिप्रेरणा उसे कहते हैं जो अपने मन से, अंदर से किसी की कोई इच्छा शक्ति जागती है, और बाह्य अभिप्रेरणा जैसे मार पीट के या कुछ मतलब बाहरी चीज़ों से उसे इफेक्ट पड़े, वो कुछ चीज़ क्या होती है? तो बाह्य अभिप्रेरणा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मूल्यांकन का उद्देश्य है ऑप्शन ए बच्चे के उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, ऑप्शन बी बच्चों ने क्या सीखा यह जानना, ऑप्शन सी बच्चों के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कह रहा है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। देखिए मूल्यांकन क्या है, पहले तो यह जान रहे, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक में उपलब्ध उसके ज्ञान के स्तर तथा उन बालक की समस्याओं का पता लगाया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? मूल्यांकन कहते हैं, और पता लगा के उस चीज का उपचार किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि अधिगम का शिक्षा में योगदान है, ऑप्शन ए व्यवहार परिवर्तन में, ऑप्शन बी नवीन अनुभव प्राप्त करने में, ऑप्शन सी समायोजन में, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी में। देखिए अधिगम क्या है, तो अधिगम क्या है जान लेते हैं। तो अधिगम वह प्रक्रिया है जिससे बालक को नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, परिणाम स्वरूप बालक में समायोजन की क्षमता का विकास, साथ साथ में उचित व्यवहार परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। तो लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपने आउट ऑफ 30 में से कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।